हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर ली थी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट। तो यूनिट नंबर जो 3 अपनी है वो यूनिट नंबर 3 है अपनी रीमान समाकलन। यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है? रीमान समाकलन। तो यूनिट नंबर 3 में से आपकी क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? 3 तो आपकी डेफिनेशन आएगी। 3 तो क्या आएगी? डेफिनेशन। और एक आएगा आपकी मीडियम वाला क्वेश्चन। मीडियम में जो क्वेश्चन आते हैं ना बीच में, वो क्वेश्चन आएंगे। तो इतना मैटर यहाँ से आपका बनने वाला है। और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आता है, परंतु अपन उतना मैटर यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं। तो लॉन्ग वाला अपन करेंगे नहीं, अपन करेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल जहाँ से अपना क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, इतना आप पढ़ के चले जाना। इसके कम से कम 5 से 7 वीडियो बनेंगे और वो अच्छे से आप तैयार कर लेना। तो देखो, संवर्त अंतराल का विभाजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। माना कि संवर्त अंतराल, एक संवर्त अंतराल मानेंगे आई बराबर क्या है, एक क्लोज इंटरवल हमने मान लिया। संवर्त अंतराल का क्या करना है? विभाजन करना है। इस क्लोज इंटरवल का क्या करना है? अपने को विभाजन करना है। तो देखो, इसका विभाजन किस प्रकार करेंगे। क्लोज इंटरवल ए कोमा बी को हम क्या करेंगे? एन भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे? एन भागों में विभाजित करेंगे। और एन भागों में विभाजित किस प्रकार किया जाता है कि जो पहला पॉइंट होता है ई, वो तो होता है एक्स नोट के बराबर, फिर x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4 और फिर लास्ट वाला पॉइंट आता है xn, और वो किसके बराबर होता है? b के बराबर होता है। तब इन विभाजन को करने वाले जो बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, उस समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? पार्टीशन कहते हैं। तब इस विभाजन को करने वाले बिंदुओं का जो समुच्चय है उसको अपन इस प्रकार से लिख देते हैं कि a बराबर x नोट, x1, x2, x3, x4 और xn बराबर b। और यही आपका अंतराल a कोमा b का क्या कहलाता है? विभाजन कहलाता है। यही अंतराल a कोमा b का क्या कहलाता है? विभाजन कहलाता है। एक बार दोबारा देखो, इस डेफिनेशन को समझते हैं क्योंकि यहाँ से आपके डेफिनेशन 2 से 3 डेफिनेशन यहाँ से एग्जाम में आने वाली है। तो देखो किस प्रकार से। एक क्लोज इंटरवल a कोमा b है अपने पास, क्लोज इंटरवल a कोमा b है, उसका अपने को क्या करना है? पार्टीशन करना है। तो पार्टीशन क्या होता है कि पहला पॉइंट होता है वो तो इसके बराबर होता है, एक्स नोट के बराबर होता है, फिर x1 आता है, फिर x2 आता है, फिर x3 और लास्ट में जो पॉइंट आता है xn, वो किसके बराबर आ जाता है? b के बराबर आ जाता है। ठीक है, जब इन बिंदुओं का जो अपन ने विभाजन किया, इन बिंदुओं का अपन ने एक सेट बनाए, a बराबर x नोट, x1, x2, x3 एंड xn बराबर b। यदि इनका एक सेट बनाए और उस सेट को अपन ऐसे सेट बनाए, तब इसको सेट को क्या कहते हैं? हम विभाजन p का अंतराल कहते हैं। ये आपकी हो गई विभाजन p का अंतराल। अब चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की। यहाँ से देखो, डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। आपको बोलेंगे समवर्त अंतराल के विभाजन को परिभाषित कीजिए, तो आपको ये सारा लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में। दूसरी डेफिनेशन क्या है अपने पास, इसी में देखो आगे लिखते हैं उप अंतराल की लंबाई। अब देखो, इसके उप अंतराल कैसे बनाएंगे? अंतराल अब देखो, इनके उप अंतराल कैसे बनाएंगे? x नोट, x1, x1, x2, x2, x3 और x3, x4 एंड सो ऑन xn-1 xn। ये आपका क्या कहलाएंगे? उप अंतराल कहलाएंगे। अंतराल क्लोज इंटरवल a कोमा b के क्या कहलाएंगे? ये उप अंतराल कहलाएंगे कि nवें उप अंतराल कहलाते हैं। nवें उप अंतराल कहलाते हैं। उप अंतराल कहलाते हैं। nवें क्या कहलाएगा? उप अंतराल कहलाएंगे। तो अब मैं क्या कर लिया, सबसे पहले समवर्त अंतराल का विभाजन कर लिया, विभाजन करना सीख लिया हमने। अब क्या बना लिए? उप अंतराल बनाने सीख लिए। x नोट, x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4 और xn-1 xn, ये अपन के क्या हो गए? उप अंतराल कहलाते हैं। अब अपने को देखो क्या करना है कि जो उप अंतराल अपने को लेकर चलना होता है, उप अंतराल को जो अपने को डील करना होता है कि सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें किस उप अंतराल के बारे में हम डील करते हैं। तो हम आरवे उप अंतराल के बारे में डील कर रहे होते हैं। किसके बारे में? आरवे उप अंतराल के बारे में डील कर रहे होते हैं। तो देखो, आरवे उप अंतराल क्या होगा इसमें, इसके बाद में हम लिखते हैं उप अंतराल की लंबाई, फिर उसमें अपन आरवे उप अंतराल की डील करेंगे। उप अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ
सब इंटरवल। तो देखो लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होता है, यदि हम आरवी ओपन अंतराल की बात करें और उसकी लेंथ निकालें तो किस प्रकार से हम किसी भी सब इंटरवल की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो आरवी ओपन अंतराल की लेंथ आरवा ओपन अंतराल, आरवा ओपन अंतराल, और आरवा ओपन अंतराल कौन सा होता है, अक्स आर -1 और अक्स आर की लंबाई। आरवी ओपन अंतराल की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, अगले लास्ट वाले पॉइंट अक्स आर में से क्या घटा देंगे, अक्स आर -1। आरवी ओपन अंतराल की लंबाई को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल आर से। ये होता है डेल आर और ये होता है अक्स आर में से अक्स आर -1। ये इसकी लेंथ होती है। डेल आर बराबर क्या होता है, डेल आर बराबर क्या होता है, लास्ट वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को घटाते हैं, अक्स आर में से अक्स आर -1 को घटाते हैं। यही आपकी क्या होती है, उप अंतराल की लंबाई। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने क्या देख लिया, सवर्त अंतराल का विभाजन किस प्रकार करते हैं वो देख लिया, फिर इसके सब इंटरवल कैसे बनाते हैं वो देख लिया, फिर इसके बाद में हमने उप अंतराल की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो हम आरवी उप अंतराल के बारे में डील कर रहे होते हैं। तो इसमें आरवी उप अंतराल की लंबाई कैसे निकालते हैं, इसको डेल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और अक्स आर में से अक्स आर -1 को घटाते हैं। अब इसके बाद में आता है विभाजन का मानक, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। विभाजन का मानक की क्या परिभाषा होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सी डेफिनेशन आपके प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं सारी। पार्टीशन ऑफ नॉर्म ऑफ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, विभाजन का मानक, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। इसकी परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछी हुई है, आपकी पूछी हुई है इसके आगे वाली परिभाषा। तो देखो लिखते हैं पहले परिभाषा इसकी, अंतराल क्लोज इंटरवल a, b के विभाजन, इस इंटरवल का अपन ने विभाजन किया था और इस विभाजन को नाम क्या देते हैं, p, अक्स नोट a बराबर अक्स नोट, अक्स 1, अक्स 2 एंड सो ऑन, अक्स n इक्वल टू b। ये आपका विभाजन था का मानक उप अंतराल की महत्तम लंबाई को कहते हैं, इसे नॉर्म ऑफ पी इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्म ऑफ पी से व्यक्त किया जाता है, अर्थात विभाजन पी का मानक क्या होगा, विभाजन पी का मानक नॉर्म ऑफ पी इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ डेल 1 डेल आर और आर इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। ये आपका क्या होता है, विभाजन का मानक। अब देखो विभाजन का मानक क्या होता है कि जितने भी आपके सब इंटरवल बनेंगे, जैसे मान लो अक्स नोट अक्स 1 ये, अक्स 1 अक्स 2 ये और अक्स 2 अक्स 3, ये जितने भी आपके पार्टीशन बनेंगे उन सब की अपन लेंथ निकालेंगे। डेल 1 निकाल ली, डेल 2 निकाल ली, डेल 3 निकाल ली और लास्ट वाले की क्या निकाल ली, डेल n निकाल ली। इन सारी लेंथों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपका विभाजन पी का क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। और इसको अपन इस प्रकार से विभाजित करते हैं, पी के इधर वाली साइड 2 डंडे और इधर वाली साइड 2 डंडे, ये होता है आपका मानक का निशान।
इसका अर्थ होता है नॉर्म, इसका ही अर्थ क्या होता है नॉर्म, इन डंडों का ही मतलब क्या होता है नॉर्म होता है। तो विभाजन का माने क्या होता है कि अंतराल क्लोज इंटरवल a, b के विभाजन p बराबर a बराबर x0 x1 x2 x3 xn का मानक उप अंतरालों की महत्तम लंबाई, जितने भी आप उसके सब इंटरवल बनाते हो उन सब इंटरवलों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4, यही आपका क्या कहलाएगा। तो विभाजन p का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे समझ में विभाजन p का मान क्या होता है। इसके बाद में आती है डेफिनेशन आपका विभाजन का समूह है। इसके बाद में आता है विभाजन का सूक्ष्मकरण, शोधन या अधिशोधन। इसके बाद में अगली डेफिनेशन आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2014 में आपकी पूछी हुई है। विभाजन का शोधन, इसको कहते हैं सूक्ष्मकरण, शोधन, अधिशोधन। सूक्ष्मकरण, शोधन या अधिशोधन, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ये आपकी 2014 में पूछी हुई डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी यही है आपकी। तो देखो क्या डेफिनेशन है, पहले हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और फिर इसको समझते हैं। यदि P तथा P डैश अंतराल क्लोज इंटरवल a, b के विभाजन हो, ये दोनों क्या हो आपके विभाजन हो, P तथा P डैश है वो क्लोज इंटरवल a, b के क्या हो विभाजन हो, तथा P सबसेट ऑफ P डैश अर्थात यदि P के प्रत्येक विभाजन के लिए P के प्रत्येक विभाजन बिंदु को P डैश की रचना करने के लिए P डैश की रचना करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो, अर्थात या P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु अधिक हो, कम से कम एक बिंदु अधिक क्या हो अधिक हो, तो विभाजन P डैश को विभाजन P का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं, सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन समझना। यदि P और P डैश क्या है, इस क्लोज इंटरवल के दो क्या है विभाजन मान लिए,
यदि P और P डैश इस अंतराल की क्या मान लिए, 2 विभाजन मान लिए, जहाँ पे P और P है वो सबसेट किसका होगा, P डैश का। इसका मतलब ये होता है कि P सबसेट और P डैश, इसका मतलब कि P डैश की रचना करने के लिए अपने को P के एक अवयव अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि P सबसेट और P डैश होता है ना, इसका मतलब ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, इसका मतलब उसमें एक अवयव क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब P में जितने अवयव होंगे उससे एक ज्यादा अवयव किसमें होंगे, P डैश में। यही लिख रखा है। यदि P के प्रत्येक विभाजन बिंदु को P डैश की रचना करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो, या P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। P डैश में P से एक बिंदु क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उसको ही हम क्या कहते हैं, विभाजन P का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। विभाजन P का सूक्ष्मतर विभाजन का मतलब ये हो गया कि P है वो सबसेट किसका होगा, P डैश का, और P सबसेट और P डैश का मतलब होता है कि P डैश में P से एक अवयव ज्यादा होगा। P डैश में P से क्या होगा, एक अवयव ज्यादा होगा। P डैश में P के क्या होगा, P से एक अवयव ज्यादा होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मतर विभाजन, या विभाजन का सूक्ष्मकरण, या शोधन विभाजन कहलाता है। ठीक है, क्या समझे। यहाँ पे देखो, यदि P और P डैश क्या है, अंतराल क्लोज इंटरवल a कॉमा के विभाजनों और P सबसेट और P डैश, अर्थात P के प्रत्येक विभाजन बिंदु को P डैश की रचना करने के लिए प्रयोग में लाया गया, और P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त जितने भी उसमें बिंदु है P में, जितना भी हमने पार्टीशन किया है उस पार्टीशन में उससे ज्यादा एक बिंदु किसमें होगा, P डैश में, और उस P डैश को ही विभाजन P का क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। यदि P1 P2 बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल a कोमा B के पार्टीशन से बिलोंग कर रहे हैं, साथ ही यदि P बराबर क्या हो, P1 यूनियन P2, P1 और P2 को दोनों को मिला दिया जाए तो वापस क्या बन जाएगा, वही पार्टीशन बन जाएगा। हो तो विभाजन P1 तथा P2 का सूक्ष्मतर विभाजन कहलाता है। P2 का उभयनिष्ठ सूक्ष्मतर विभाजन होगा, उभयनिष्ठ सूक्ष्मतर विभाजन। ये आपकी चीजें होगी। अब देखो, इन सारी चीजों को हम जितने भी परिभाषा पढ़े हैं उन सबको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपकी सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी। तो देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल ले लिया कि माना कि अंतराल क्लोज इंटरवल a कोमा b के 0,1 के विभाजन बिंदु विभाजन बिंदु 0, 1/4, 1/2, 3/4 और लेस देन, ये आपको विभाजन रखा है। तो P बराबर 0, 1/4, 1/2, 3/4 और ये 1, ये आपका विभाजन हो गया। ठीक है, अंतराल क्लोज इंटरवल a कोमा का 0,1 का विभाजन। तो देखो, एक अंतराल हमने ले लिया 0,1 और इसको हम क्या कर रहे हैं, 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 4 भागों में। और इस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं कि पहला पॉइंट तो पहले के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, और लास्ट वाला पॉइंट क्या आता है, b के बराबर आता है, तो 1 के बराबर आ गया। तो इसका अंतराल का जो विभाजन है वो हमने इस प्रकार से कर लिया। अब इसके हम क्या बनाते हैं, सब इंटरवल बनाते हैं, उप अंतराल। तो उप अंतराल कैसे बनाओगे, उप अंतराल बनाओ 0 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 3/4 और 3/4 से, ये आपके क्या बना दिए, इंटरवल। और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, I1, इसको मैंने नाम दे दिया I2, और इसको मैंने नाम दे दिया I3, और इसको मैंने नाम दे दिया I4। सब इंटरवल बनाने आने लगे, अंतराल का विभाजन हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो ये सारे क्या हो जाएंगे, उप अंतराल। अब लेंथ निकालो, लेंथ कैसे निकालते हैं बताओ, del 1 कैसे निकालते हैं, 1/4 में से 0 घटाते हैं ना,
तो ये आ जाएगी आपकी लेंथ डेल 1। डेल 2 कैसे निकालोगे, 1/2 में से 1/4, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/4। डेल 3 कितने हो जाएगा अपने पास, 1/2 में से 3/4, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/4। लेंथ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो डेल 4 कितना हो जाएगा अपने पास, 1 में से 3/4, तो 1/4। ये आपकी इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, अब देखो हमने ये गलत निकाल दिया ना, 1/2 में से 1/4 और 3/4 में से 1/2, इसकी लेंथ नेगेटिव आ गई थी। ठीक है, ये सारी लेंथ आ गई। अब बताओ नॉर्म ऑफ पी कितना होगा। नॉर्म ऑफ पी की क्या परिभाषा थी कि जितनी भी लेंथ है मैक्सिमम ली जाएगी, डेल 1, डेल 2, डेल 3 और डेल 4, इन सारी वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ पी कितना हो जाएगा 1/4। अब अपने को पी डैश बनाना है, अपने को क्या बनाना है, पी डैश बनाना है। और पी डैश में आपको पता है कि पी डैश बनाने के लिए क्या होता है कि पी से एक अवयव ज्यादा होने चाहिए। तो हम विभाजन को किस प्रकार से ले रहे हैं, पी को किस प्रकार से रख रहे हैं वो लिख लेते हैं पहले तो, और फिर पी डैश लिखते हैं। पी बराबर अपने पास है 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये आपका पी हो गया। तो पी डैश बताओ क्या होगा, एक अवयव आप क्या ले लो, ज्यादा ले लो, 0 ले लिया, 1/4 ले लिया, 1/3 ले लिया, कम से कम एक बिंदु ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी बिंदु हो चलेगा। तो 2/3 और 3/4 ये 1, और हमने क्या कर दिया छोटे और पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो यहां से अपने को ये पता चल गया कि पी है वो सबसेट क्या होगा, पी डैश। अंतराल 0,1 का क्या हो जाएगा, अन्य विभाजन है। अंतराल 0,1 का क्या हो जाएगा, अन्य विभाजन। ये समझ में आ गया। अतः पी डैश पी का सूक्ष्मतर विभाजन है। सूक्ष्मतर विभाजन है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो, अब और 2-3 चीजें और आपको इसमें समझ लाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम्पल में हेल्प मिलेगी। अब देखो, स्टार लगा के लिखो, यदि फलन f, यदि फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल a, b में परिबद्ध है, क्लोज इंटरवल a, b में परिबद्ध है, तो फलन f क्लोज इंटरवल a, b के प्रत्येक उपअंतराल में भी परिबद्ध होगा, प्रत्येक उपअंतराल में परिबद्ध होगा। प्रत्येक उपअंतराल में क्या होगा, परिबद्ध होगा। तो स्मॉल m तथा कैपिटल M फलन f के क्लोज इंटरवल a, b में क्रमशः निम्नक तथा उच्चक है, निम्नक तथा उच्चक है, इन्फीमम और सुप्रीमम है। ठीक है, तो आपको स्मॉल m बराबर तो क्या होता है, इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, और एक्स अपने को पता है कि इस इंटरवल में है। और कैपिटल एम क्या होता है, इसमें सुप्रीमम वैल्यू होती है। एफ एक्स की जितनी भी सुप्रीमम वैल्यू है उसका ही वही वैल्यूज क्या होगी, आपकी उच्चक हो जाएगी, ये आपकी उच्चक हो जाएगी। ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये तो आपका होता है उच्चक के बराबर, और निम्नक क्या होता है, इन्फीमम वैल्यू के बराबर होता है। यदि हम बात आरवे उपअंतराल की करें तो, क्योंकि हमें तो आरवे उपअंतराल के साथ डील करना है, तो आरवे उपअंतराल की बात करूं तो मैं, यदि देखो ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपके, ये तो बेसिक है, क्योंकि इससे ही हम क्या बनेगा, अपना आधार बनेगा। क्योंकि अपने को उपअंतराल में उच्चक और निम्नक भी आएगा, तो उच्चक और निम्नक भी पहले आपको समझा दिया जाएगा, तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने मान लिया कि एक आरवे उपअंतराल है, उसमें निम्नक और उच्चक क्या मान लिया, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। क्रमशः फलन एफ के
फलन एफ के निम्नक तथा उच्चक है, उच्चक है। ठीक है, तब बताओ स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा, बताओ इन्फिमम वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन अंतराल उसमें क्या हो जाएगा आपकी बात, एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर तक, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं। और कैपिटल एम आर बराबर क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ इस इंटरवल की सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये समझना देखो छोटी सी चीज है, उस इंटरवल में जो निम्नक होता है वो तो इन्फिमम वैल्यू होती है और उच्चक क्या होता है, सुप्रीमम वैल्यू। और साथ में ही यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो निम्नक होता है क्लियरली, जो स्मॉल एम आर होता है वो कैपिटल एम आर से क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्चक और निम्नक समझ में आ गया होगा। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। आरवी उपअंतराल में जो निम्न वैल्यू होगी वो स्मॉल एम आर हो जाएगा और कैपिटल एम आर क्या हो जाएगा, उच्चक हो जाएगा। और निम्नक है वो उच्चक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं डार्बू योग, निम्न रीमान समाकलन और समाकलन से रिलेटेड एग्जाम्पल पहले करेंगे और उसके बाद में थ्योरम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।